आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखे हुए निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसके आगे के गद्यांश को आज हम पढ़ेंगे। गद्यांश इस प्रकार से है। हम नहीं समझ सकते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। तो बच्चों, इस निबंध के इस अंश में भारतेंदु जी कह रहे हैं कि मैं तो इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा को देखकर लाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब प्राचीन काल में भारतीयों के पास विकास के पर्याप्त साधन नहीं थे, तो उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया था। और जब वो साधनहीन थे, तब भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज कर की और समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों को भी प्रतिपादन किया। बच्चों, आज जब इस काल के में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। तो बच्चों, लेखक ने बताया है कि आज जब हमारे पास विदेशों के मूल्यवान दूरबीन जैसे यंत्र बन गए हैं और उनके सहयोग से हमने नक्षत्रों की गति को भी जान लिया है, किंतु आज जो है भारतीय प्राचीन समय में जिन सिद्धांतों को दिया गया था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कि इसका कारण आज ये है कि बच्चों, कि हमारे पूर्वजों के जीवन में अकर्मण्यता नहीं थी, और आज जब हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना भी हो चुकी है तथा विविध प्रकार के उपयोगी यंत्र भी आज हमारे सम्मुख हैं। ऐसी स्थिति में भी हम अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए हैं और आज हम हर क्षेत्र में विदेशों पर आश्रित हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश में पहला प्रश्न तो बनेगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब इसमें अगला प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें यह है कि हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती। उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ठीक ऐसी है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और आज जब इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन गए। तो बच्चों, इस अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि भारतेंदु जी ने इस बात पर
आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारतवासियों को अपनी जो वर्तमान दशा है उस पर लाज बिल्कुल भी नहीं आती। और प्राचीन काल में जब भारतीयों के पास विकास के साधन नहीं थे, तब भी उन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान परिश्रम के बल से अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया था। और साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की थी तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। लेकिन आज जब उनके पास मूल्यवान यंत्र हैं और उनके पास जो है यंत्र हैं, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं, तब भी जो है आज वो बिल्कुल अनुपयोगी गाड़ी के समान बन गए हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न होगा, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का यह कारण बताया है कि वे आलसी हो गए हैं और उन्होंने अपने सुखमय व स्वर्णिम अतीत को भुला दिया है। अब अगला प्रश्न बच्चों ये है, लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक को भारतीयों की इस बात पर आश्चर्य है कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर लाज नहीं आ रही है। इन्हीं भारतवासियों ने जब प्राचीन काल में उनके पास विकास के पर्याप्त साधन भी नहीं थे, अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतीयों द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारे पूर्वजों के जीवन में अकर्मण्यता नहीं थी और आज के लोगों में अकर्मण्यता पूरी तरह से भरी हुई है। इस कारण से आज हमारे सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बच्चों, ये गद्यांश था और उससे संबंधित प्रश्न तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था उसके आगे आप इस गद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों को भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और बच्चों, इधर कुछ दिन गैप रहा क्योंकि मैं अस्वस्थ थी, तो इस कारण से आपको वीडियो मैंने नहीं भेजे। तो आज फिर से क्रम से हम फिर पढ़ाई करेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।